हाय एवरीवन, दिस इज चरणदीप कपूर। तो गाइज अभी रात के 3:16 हो रहे हैं और मैं जस्ट अभी उठा और वापस से रिकॉर्ड करना शुरू कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट बन रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बिटकॉइन की प्राइस बहुत वाइल्डली 48,500 तक गई और उसके बाद नीचे जाके 44,000 तक गई। मतलब रफली 8% का मूवमेंट दिखाया और आप चार्ट देख सकते हैं। तो ये 1 मिनट का चार्ट है। तो पिछले काफी टाइम से हमारी कैंडल्स इतनी छोटी 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 बन रही थी और उसके बाद सीधा 1 मिनट में इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन गई। तो ये क्यों बनी है वो भी अभी डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली एसईसी के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट आया था कि एसईसी ग्रांट्स अप्रूवल फॉर बिटकॉइन ईटीएफ फॉर लिस्टिंग। तो ये आया था अभी से कुछ 28 मिनट्स पहले। ठीक है। तो यूएस गवर्नमेंट के एसईसी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आया था कि ईटीएफ अप्रूव हो गए। बट बाद में पता चला कि ये फेक न्यूज़ है और उनका हैंडल हैक हो गया था या कॉम्प्रोमाइज हो गया था अकाउंट, और एक अनऑथराइज्ड ट्वीट पोस्ट की गई थी। तो गैरी गेंसलर ने उसके बाद क्लैरिफाई कर दिया था कि अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो गया और ये ट्वीट अनऑथराइज्ड है। ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, तो इतनी बड़ी मार्केट मूवमेंट्स के अंदर मेरा भी यूपीएनएल अराउंड -670 पे चला गया। तो $700 देखिए आपके सामने कैसे मूव कर रहा है। तो अभी मैं $700 नेगेटिव में हूँ। बट कोई बात नहीं, दिस इज़ वेरी नॉर्मल। और इस तरह के मूवमेंट्स के अंदर आपको घबराना नहीं चाहिए और इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए नेट टू नेट अभी हुआ क्या। तो नेट टू नेट ये हुआ है कि जैसा हम पहले चल रहे थे 2 बजे 3 बजे और कल चल रहे थे, हमें कल से आज में कुछ फर्क नहीं हुआ। तो बेसिकली एक ट्वीट आई कि अप्रूव हो गया, उसकी बाद ट्वीट आ गई कि अप्रूव नहीं हुआ। तो मार्केट के ऊपर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए मेरी पोजीशंस पे नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं हुआ क्या है बाकी ट्रेडर्स के साथ। तो इतनी मूवमेंट के अंदर बहुत लोग लिक्विडेट हो गए होंगे और देखते हैं कि कितने लोग लिक्विडेट हुए हैं। तो ये आपके सामने लिक्विडेशंस का डेटा दिखाएगा। तो पिछले 1 घंटे के अंदर ही $80 मिलियन की लिक्विडेशंस हो चुकी है। और यहाँ हम अपने सामने देख सकते हैं कि लाइव कितनी लिक्विडेशंस हो रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 3:18 पे ही कितनी सारी लिक्विडेशंस हो गई हैं। मैं इसको सिर्फ बिटकॉइन पे सेट। तो बिटकॉइन के अंदर आप देख सकते हैं कि 2.4K के अंदर कोई शॉर्ट में लिक्विडेट हुआ। तो रेड वाला मतलब है कि किसी बंदे ने शॉर्ट कर रखा था और वो लिक्विडेट हुआ है। और ग्रीन वाला है कि उन लोगों ने लॉन्ग कर रखा था, मतलब बिटकॉइन खरीद रखा था और वो लोग लिक्विडेट हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2.4K की लिक्विडेशन, 1.3K की लिक्विडेशन, 19K की लिक्विडेशन एंड सो ऑन। तो इतने सारे लोग खामखा लिक्विडेट हो गए जस्ट इस फेक न्यूज़ की वजह से। तो गाइज इससे आपको अगर कोई सीख लेनी चाहिए तो यही लेनी चाहिए कि आपको अपनी पोजीशंस इस तरह से सेटअप करनी चाहिए कि कोई भी फालतू इधर उधर की न्यूज़ आपको लिक्विडेट ना कर दे और आपको लॉस ना कर दे। तो मेरा इवन तो ये $600 का लॉस चल रहा है, बट मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ और मुझे पता है कि ये लॉस हट जाएगा। तो बेसिकली ये अनरियलाइज्ड लॉस है। जब तक आप अपना लॉस बुक नहीं करते हो, जब तक आप अपनी पोजीशन क्लोज नहीं करते हो, तब तक वो लॉस लॉस काउंट नहीं होता है। ठीक है। तो ये थोड़ी देर में सब कुछ हट जाएगा। अभी तो मैं भी वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर। ओके। और बीटीसी की प्राइस के अंदर कुछ खास चेंज नहीं आया है, बट ठीक है कोई बात नहीं, दिस डज नॉट वरी मी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बिटकॉइन थोड़ा सा सुधर गए, थोड़ा सा फ्लैट हो रहा है। तो ठीक है, 45,500 के राउंड है। तो हम करीबन 1,000-1,500 पॉइंट गिर गए हैं। जहाँ पर हम कल बहुत देर तक मूव कर रहे थे, हम 1,000-1,500 पॉइंट वहां से गिर गए हैं। बट ठीक है, ये जो मूवमेंट है या ये जो पीएनएल है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। कि जो भी लोगों ने लाइव स्ट्रीम अटेंड की होगी, तो हमने लाइव स्ट्रीम की थी जैसा कि आप देख सकते हैं 4 दिन पहले लाइव स्ट्रीम की थी। जो भी लोगों ने लाइव स्ट्रीम अटेंड की होगी तो उन लोगों ने ये स्ट्रैटेजी बनाई होगी। तो ये स्ट्रैटेजी के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं कि 35,000 से लेकर 65,000 तक हम सेफ हैं। ठीक है। तो हमारे पास बहुत ही एक वाइड रेंज ऑफ सेफ्टी है। ऊपर का ब्रेक इवन 65,000 के राउंड ही है। तो अभी हम यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर हम प्रॉफिटेबल हैं। ठीक है। अब ये जो मूवमेंट आ रही है पीएनएल के अंदर, ये बेसिकली बिड आस्क स्प्रेड की वजह से, आईवी की वजह से। जब भी मूवमेंट बहुत जल्दी हो जाती है किसी भी एसेट के अंदर, तो उस एसेट की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, ऑप्शंस की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। क्योंकि जब भी मार्केट के अंदर शार्प मूवमेंट होती है मार्केट के अंदर, तो आईवी बढ़ जाती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं।
देखिए रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी 100% से ऊपर जा चुकी है, तो इसी वजह से ऑप्शंस की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। तो दैट इज़ नॉर्मल, मतलब इस चीज़ में कुछ खास नहीं है। तो आपको ऐसी मूवमेंट से डरना घबराना नहीं चाहिए आप। और याद रखिए कि जो भी लॉस है, जब तक आप बुक नहीं करते हो, जब तक वो रियलाइज नहीं होता, वो अनरियलाइज्ड रहता है। और इन्हीं सब के बीच अगर आप इथीरियम का चार्ट देखेंगे, तो बिटकॉइन तो ऊपर नीचे कर रहा था, बट इथीरियम बहुत शांति से ऊपर को चलता जा रहा है। इथीरियम मतलब करीबन 100 पॉइंट ऊपर, 120 पॉइंट ऊपर चला गया। मोर देन मतलब 5-6% की मूवमेंट इथीरियम ने अच्छे से दिखा दी है। तो बिटकॉइन अपना तो इथेरियम अपना मस्त कह रहा है कि भाई बिटकॉइन में जो मर्जी होता रहे, बिटकॉइन के अंदर उल्टा सीधा होता रहे जो मर्जी, मुझे मतलब नहीं है, मैं अपना ऊपर चलता रहूंगा। देखिए इथेरियम मतलब 5.5% ऊपर चला गया, जबकि बिटकॉइन अगर आप कल से देखेंगे तो कल से डाउन है, तो इथेरियम वहाँ पे। तो देखते हैं इस मूवमेंट से क्या होता है, इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ता है मार्केट पे। वो मेरा काम नहीं है यहाँ बैठ के गेस करना, मेरा काम तो बस ट्रेड लेना है। तो ट्रेड तो मैंने ले रखी है, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। और मार्केट खुद से डिसाइड करेगी कि बिटकॉइन को ऊपर ले जाना है, नीचे ले जाना है, इथेरियम को कहाँ ले जाना है। तो लेट्स वेट एंड सी क्या होता है। मैं वीडियो को वापस से पॉज कर देता हूँ और देखते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइज एसईसी ने पोस्ट किया था 17 अक्टूबर को, केयरफुल व्हाट यू रीड ऑन द इंटरनेट, द बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द एसईसी इज द एसईसी। तो समहाउ अब एसईसी भी एसईसी के लिए बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं रही। अब अगर आप लिक्विडेट हो गए होंगे, तो अगर आप जैसे देख सकते हैं, तो अराउंड 220 मिलियन लोग, 220 मिलियन डॉलर्स लिक्विडेट हो गए। एंड स्पेसिफिकली बिटकॉइन के अंदर अगर हम देखें, तो बिटकॉइन के अंदर ये सब लिक्विडेशंस हुई हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लिक्विडेशंस हो गई हैं। तो अगर आप लिक्विडेट हो गए हो, कल सुबह उठ के अगर आप देखें कि आप लिक्विडेट हो गए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ट्विटर पे जाके @गैरी गेंसलर को लिख सकते हैं, और वो आपको आपका पैसा वापस नहीं देगा ऑब्वियसली, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है। बट एनीवेज हाँ, इस तरह की न्यूज़ से आपको अगेन दूर रहना चाहिए, एंड इस तरह लिक्विडेट नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि प्राइसेस अनाप शनाप कुछ भी होती जा रही हैं। तो अब ये देखिए, मैंने 41,000 की पुट सेल की हुई है, ठीक है। अब इस पे $108 का लॉस हो रहा है मेरे को। अब बिटकॉइन अभी चल रहा है 45,000 पे, दे देखिए, ये बिटकॉइन की प्राइस है। बिटकॉइन अभी 45,000 पे चल रहा है। 2 दिन बचे हैं इस ऑप्शन को एक्सपायर होने में, और ये मेरे को $100 का लॉस दिखा रहा है। अब क्या आपको लग रहा है कि बिटकॉइन 41,000 के दूर पास आ रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट फिर भी ये लॉस दिखा रहा है मुझे। बट कोई बात नहीं, एक्सपायरी पे तो ये ज़ीरो होगा ही होगा ना। एक्सपायरी पे तो ये $100 का लॉस भी गायब हो जाएगा। तो यहाँ से अगर $100 गायब होंगे, तो ये भी $500 का लॉस बन जाएगा, और साथ में ये प्रॉफिट में भी आ जाएगा $288 के। बेसिकली अगर आप देखें तो 288 प्लस 400, मतलब करीबन मेरे को 400 पॉइंट्स मिलेंगे अगले 2 दिन में, जब एक्सपायर होता है। और ये और कहाँ जाएगा, मतलब यहीं तो एक्सपायर होगा ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये थोड़ा और बढ़ जाएगा, बट गिरना तो है ही, वो तो उसको पता है कि इसको ज़ीरो जाना है। ऐसे अगर आप बाकी ऑप्शंस भी देखें, तो आपको बाकी ऑप्शंस के अंदर भी दिख रहा होगा कि मेरी ऐसा ही हो रहा है। अभी देखिए 64,000 की कॉल है, अब ये यहाँ पे $140 के ऐसी लॉस, 20,000 पॉइंट है दूर, बट फिर भी ये लॉस में है। तो ऐसी बहुत सारी ऑप्शंस है जिनकी प्राइसेस बहुत अजीब सी हो गई है, क्योंकि लोगों का दिमाग खराब हो गया और लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ऑप्शंस को प्राइस कैसे करें। अभी देखो 37,000 की पुट ऑप्शन है, 37,000 कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा। अब ये इसी स्क्रीन पे आना है, यहीं पे एक्सपायरी होनी है, 2 दिन में सब वैसे ही खत्म हो जाना है 12 तारीख के ऑप्शंस का। तो क्या ही कर लेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गए तो कोई बात नहीं है। अनरियलाइज्ड पीएनएल से डरना मत, ये सब ज़ीरो होगा और वापस से हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। ओके गाइस, तो अब मैंने वीडियो पॉज कर रखी थी इतनी देर से, तो आप देख सकते हैं कि -600 -700 से अब हम +200 पे आ गए हैं। तो ऑलमोस्ट 800-900 पॉइंट्स की अब मूव आ गई है पीएनएल के अंदर। और उसी के साथ साथ हमने दो पुट ऑप्शन डिस्कस की थी। तो 41,000 की जो पुट ऑप्शन थी, इसके अंदर $100 का लॉस था, वो सिर्फ $22 का रह गया। और हमने एक 37,000 की पुट ऑप्शन डिस्कस की थी, ये वाली। इसके अंदर भी अराउंड 80 या $100 का लॉस था, वो आप पीछे जाके देख सकते हैं वीडियो में। अब $20 का प्रॉफिट हो गया। तो मतलब पॉइंट यही है कि
कहाँ जाएंगे ये? जाना तो इनको ज़ीरो ही है, जाना तो इनको प्रॉफिट करके ही है, तो बीच में थोड़ा बहुत लॉस दे दें तो होल्ड करके रखना है उसको, ठीक है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है, अगर आपकी स्ट्रैटेजी सेफ़ है, तो आपको स्ट्रैटेजी को टोटल होल्ड करके रखना चाहिए। मार्केट के अंदर ऐसी शार्प मूवमेंट्स आपको लिक्विडेट नहीं होना चाहिए। यही एक मेन लेसन है जो आप इस वीडियो से टेक अवे कर सकते हो। एंड यू शुड कंसिडर टेकिंग स्ट्रैटेजीज लाइक दिस, इसको आप होल्ड कर पाओ। मेरे को पता है कि ये ज़ीरो को जाना है, और ये मेरे को पता है कि अभी तो -$27 पे, ये मेरे को पता है ये अराउंड $288 दे के जाएगा, और ये 2 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसके अंदर ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा, तो इसके पास 2 दिन बचे हैं करने को जो इसको करना है। बाकी अगर मैं ओवरऑल पीएनएल देखूँ तो ओवरऑल पीएनएल के अंदर भी थोड़ा और इंक्रीज़ आ गया, थोड़ा और डीके आ गया, थोड़ा और इंक्रीज़ आ गया। एंड ये शायद आखिरी महीना होगा, तो जैन के महीने के बाद मैं प्रॉबली बिटकॉइन के अंदर बुलिश नहीं रहूँगा। तो हमने बहुत बुलिश ट्रेड्स कर ली। हमने अक्टूबर नवंबर के अंदर बिटकॉइन लॉन्ग किया था, अराउंड 33,000 पे मैंने बिटकॉइन ख़रीदा था। तो मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी टाइम बाद बिटकॉइन ख़रीदा, पहली बार बिटकॉइन ख़रीदा, और इथीरियम काफ़ी टाइम बाद ख़रीदा। बिटकॉइन मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ख़रीदा था 33,000 पे। अभी अराउंड 50% से ज़्यादा अप हो गया मेरा बिटकॉइन। तो इस मंथ के बाद मैं प्रॉबली निकाल लूँगा, ठीक है। तो अब मेरे को वीकनेस दिख रही है इसके अंदर, मेरे को ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं लग रही है बिटकॉइन के अंदर, क्योंकि अगर आपके पास एसेट ही ऐसा है जिसको ऊपर उठाने के लिए आपको फेक ट्वीट करने पड़ते हैं, जिसको ऊपर उठाने के लिए आपको ये सब ड्रामा करना पड़ता है, तो आई डोंट थिंक दैट एसेट इज़ गुड इनफ टू होल्ड। तो मैं आपसे बिटकॉइन के अंदर उतना बुलिश नहीं रहूँगा। जनवरी एंड के बाद मैं प्रॉबली अपनी इन्वेस्टमेंट्स निकाल लूँगा बिटकॉइन से, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इसका अपडेट मैं आपको 2-3 दिन बाद भी फिर से दे दूंगा। तो तब आपको ये यूपीएनएल, अब आपने ये यूपीएनएल को -700 देखा था, अगले 2-3 दिन के अंदर ही ये यूपीएनएल +1000 भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमें बस होल्ड करके रखना और कुछ नहीं करना। तो ओके गाइस, ठीक है, अब मैं वीडियो क्लोज कर देता हूँ।